नमस्कार दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। तो इसके क्वेश्चन हम ट्रिक द्वारा बड़ी आसानी से और जल्दी करेंगे। तो देखिए किस तरह से, जैसे हमारा पहला रूल है जिसमें दिया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है कि a प्लस एक्स अपॉन वाई, कंडीशन क्या है, y ग्रेटर देन x, यानी y बड़ा होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए। तो हम उसका जो आंसर है वो प्लस हटा के ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है 8 प्लस का 2/3। अब देखिए ये तो हो गया a का मान, ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। तो इसका आंसर क्या करना है, हमें प्लस हटाना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 8 सही 2/3। बस यही आंसर हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1012 प्लस की 7/19। तो हमें क्या करना है, ये a का मान हो गया, ये x का हो गया, ये y का हो गया, और हमने देखा यहाँ y ग्रेटर देन x है। तो सिर्फ क्या करना है, केवल आपको प्लस का साइन हटाना है और वही आंसर आपका आ जाएगा। अगर हम इसे साधारण विधि से करके देखेंगे तो बहुत बड़ा होगा और आंसर यही निकल के आएगा। इसी तरह से ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2019 और 119/213। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, हमें सिर्फ प्लस हटाना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तो ये तो रही प्लस की कंडीशन। अगर प्लस में आता है तो हम इस तरह से कर लेंगे। अगर कहीं माइनस में आ जाए और कंडीशन हमारी वही होगी y ग्रेटर देन x, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए a माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल a माइनस 1, यानी a है उसमें से कम कर देंगे और y में से x घटा देंगे, नीचे y लिख देंगे और वही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें देखिए जैसे हमारा ये दिया हुआ है 12 माइनस 13/29। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हमारा a का मान हो गया और ये x का हो गया और ये y का हो गया। तो क्या करना है, a माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 और यहाँ y माइनस x यानी कि 29 माइनस के 13 और अपॉन y का मतलब 29। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 1 चला गया तो 11 आ गया और 29 में से 13 चला गया तो 16 आ गया और अपॉन 29। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा है 159, तो हमें 159 माइनस 1 करना है और ऊपर 29 माइनस का 13 कर देना है और नीचे 29 हो जाएगा। तो 159 में से 1 चला गया तो 158 और 29 में से 13 गया तो 16/29। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1269 माइनस 169। तो इसमें भी क्या करना है, हमें 1269 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ 203 माइनस 169 और अपॉन 203। तो इसी तरह से इसको भी हम लिख देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1268 और 203 में से हम 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 4, 9 में से 3 तो ये 34 हो जाएगा और अपॉन 203 हो जाएगा। तो ये पहला रूल हुआ हमारा, ये दूसरा रूल हुआ माइनस के लिए। अब तीसरी कंडीशन देखेंगे, क्या देखेंगे,
यदि हमारा यहाँ पर तो कंडीशन थी y ग्रेटर देन x, और अगर प्लस में पूछता है कंडीशन है x ग्रेटर देन y, यानी थर्ड रूल हमारा क्या है, a प्लस एक्स अपॉन y की कंडीशन में है क्वेश्चन, और हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि x ग्रेटर देन y। तब क्या करेंगे, हम x और y को तोड़ लेंगे किसमें, b और x डैश अपॉन y में, और दोनों को a प्लस b को ऐड कर देंगे और x डैश y ऐसे लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 4 प्लस का 7 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, हम 7 में 2 से डिवाइड अगर देंगे तो 2 3 जा 6 1 हमारा ये कैरी बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 3 आगे लिख देंगे और जो शेषफल है ऊपर लिख देंगे, और जो हमारा जिससे डिवाइड दिया है उसको ऐसे लिख देंगे। तो 7 को हम 3 से 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए हमारी ये कंडीशन बन गई, a का मान ये था हमारा, x का ये था और y का ये था, तो a प्लस b की कंडीशन में आ गया। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये x डैश हो गया और ये y हो गया। तो a प्लस b यानी कि 4 और 3 को हम 7 लिख देंगे और इसको 1/2 ऐसे ही लिख देंगे, और यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से दूसरा वाला और तीसरा वाला, इनको भी आप करेंगे 30 यानी कि 23। अब यहां पर क्या करेंगे, 179 को हम डिवाइड देंगे 14 से, तो 14 बन जाए 14 हुआ, फिर ये हमारा बचा, और यहाँ पर हमने ये 9 को नीचे दे दिया। अब फिर पढ़ेंगे 14 का 2 टाइम्स, तो 14 2 जा 28, 1 बचा 11 बचा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और जो हमारा 12 ऐसे लिख देंगे, कैरी बचा वो नीचे लिख देंगे, और 14 यानी कि 179 अपॉन 14 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो 20 ये 25 और 10 35 हो गया, और 35 और 11 अपॉन 4। इसी तरह से अब तीसरा वाला है, तीसरा वाला इसको भी हम करेंगे, तो 16 ऐसे ही लिख देंगे, और फिर क्या करके देखेंगे, यानी 325 में हम 23 का डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम चला गया 23, यहाँ बचा हमारा 12 में से 3 चला गया तो 9 बचा, और 15 का फिर ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसको भी लिख देंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 130 और 116 प्लस का 14 सही, और इसको लिख देंगे हम 3/20, और इस तरह से जब इनको ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 130 और 3/20। अब इस कंडीशन के बाद रूल 3 हमारा हो गया। अब देखेंगे रूल 4। तो रूल 4 में क्या है, अगर कोई संख्या इस तरह से है, जैसे यहाँ पर देखा हमने प्लस लिया, यहाँ पर देखा माइनस लिया, और यहाँ पर प्लस लिया, लेकिन x ग्रेटर देन y था। अब अगर माइनस पहले आ जाए और प्लस बाद में आ जाए, तो क्या करते हैं, माइनस आगे ले लेते हैं और a-1 करते हैं, यहाँ y-x/y हो जाएगा। कंडीशन हमारी वही है, तो माइनस आगे ले लो। अब ये तो हो गया हमारा a का मान, ये हो गया x का मान, और ये हो गया y का मान। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -10-1, और यहाँ y यानी 5-2/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस यहाँ 9 हो जाएगा,
और 5 में से 2 चला गया तो 3 हो जाएगा और यही हो गया हमारा आंसर। तो देखा आपने कितनी जल्दी हो गया। इसी तरह से इसको करेंगे हम तो माइनस लगा लेंगे और यहाँ पर 38 माइनस 1 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस 59 और अपॉन 169। इसको भी माइनस इसमें से चला गया तो 23 37 और 169 में से 59 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 110 अपॉन 169। तो रूल 5 में क्या है, अगर कोई संख्या इस तरह से है कि माइनस ए माइनस एक्स अपॉन वाई, तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस आगे ले लेते हैं और ए एक्स वाई को ऐसे ही लिख देते हैं। कंडीशन हमारी क्या है, जब वाई ग्रेटर देन एक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ये तो हो गया ए का मान, ये हो गया एक्स का मान और ये हो गया वाई का मान। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस आगे ले लेंगे हम और एक्स ए का मान है 10 लगा देंगे और एक्स का 4/9। तो दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद दूसरा देखेंगे क्या है, -283 ऐसे ही लिख देंगे, इसका भी माइनस हटाना है। आंसर हमें कितना लिखना है, 43/49। तो यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल मेथड से करें तो अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा ए का मान हो गया, ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, माइनस लगाना है और ऐसे ही उतार देना है, यानी 6949 और 203/399। तो यही हो गया हमारा आंसर। देखा आपने कितनी जल्दी से हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 6। तो 6 में क्या है, अगर कोई संख्या इस प्रकार से है कि a माइनस एक्स अपॉन वाई, बट उसमें कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन वाई, यानी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, a ऐसे ही लिख देंगे और माइनस इसको x अपॉन वाई को हम b और x डैश अपॉन वाई के रूप में लिखेंगे और इतना लिखने के बाद फिर a माइनस b माइनस 1 करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस एक्स डैश कर देंगे और वही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा देखिए क्या है, ये तो हो गया a का मान, ये हो गया हमारा x का मान, ये हो गया y का मान। तो देखिए a का मतलब 10 हो गया। अब हमें किस रूप में लिखना है, यानी b और x डैश अपॉन y के रूप में लिखना है। तो 14, ये जो 14/3 है इसको हम लिख सकते हैं, यानी 4 सही 2/3। देखो इसका 3 4 12 और 12 और 2 14/3 हो गया। अब क्या करना है हमें देखो a मिल गया, b मिल गया, x डैश मिल गया और y मिल गया। तो करना क्या है, a माइनस b माइनस 1, यानी 10 माइनस 4 माइनस 1 और y यानी कि 3 - 2/3। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 चला गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1 और यही हो गया हमारा आंसर, यानी 5 सही 1/3। इसी तरह से ये दूसरा वाला करेंगे, कितना दिया हुआ है 183, इसको ऐसे ही लिख देंगे और 122/11 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/11। तो इसको अब क्या करना है, हमें a मिल गया, b मिल गया, x डैश मिल गया और y भी मिल गया। तो 183 माइनस 11 माइनस 1 और यह 11 माइनस 1/11। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा 183 में से 12 चले जाएंगे, 183 में से 12 चले जाएंगे तो
तो 171, और ये 11 में से 1 चला गया तो 10/11, और यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से अब दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या है, अगर हम इसे साधारण विधि से करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट हम इस विधि से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 2941 ऐसे लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, और ये हमारा जो 561 है इसमें 40 मीनी 52 का अगर हम डिवाइड देंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 10 से 41/52। तो हमें a मिल गया, b मिल गया, x मिल गया, y मिल गया। तो इसको लिख देंगे 2941 माइनस 10 माइनस 1, और यहां पर लिख देंगे 42 माइनस 41/52, और इसको हल कर लेंगे तो 2941 में से 11 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 20, और 30, और यहाँ 52 में से 51 चला गया तो 11/52, और यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए रूल 6 के बाद हम देखेंगे रूल 7। रूल 7 में क्या है, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि ax/y माइनस bm/n प्लस c/p/q माइनस d/u/v, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम जो आगे आगे वाले जो हमारे नंबर हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो डिवाइड वाले उनको एक ब्रैकेट में रखेंगे, और इसी से क्वेश्चन को हल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। और अगर इसमें हम एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग देखिए, एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम 10 और -8 प्लस 12 और -5 और प्लस का साइन लगाएंगे, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा वो लिख देंगे 3/4 -5/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अब क्या करेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखिए 10 और 12 22, और 22 में से ये 13 चला गया तो आंसर हमारा बचा 9 प्लस, यहां ले लेंगे एलसीएम, तो हमारा जो एलसीएम आएगा निकल के 4834 का एलसीएम हमारा 24 आएगा, और इसको 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18, ये 18 हो गया, और यहां से ये 5 यानी 8 का देंगे, 8 3 जा 24 और 3 5 जा 15, और प्लस फिर 3 का देंगे, 3 8 जा 24 और 8 1 जा 8, 4 का देंगे, 6 टाइम चला जाएगा, तो ये तो आप कर ही लेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस, और यहाँ 18 8 को ऐड कर देंगे, 15 और 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर जो आएगा वो जाएगा 5/24। और अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हमारा नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो y ग्रेटर देन x, क्या करना है, सिर्फ प्लस हटाना है, तो आंसर हो गया हमारा 9 से 5/24। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। धन्यवाद।